हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.4। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित सारणिक के अवयवों के उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर एवं सहखंड यानी कोफैक्टर लिखिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन में का पहला देखिए, ए बराबर दे दिया है कि 2, -4, 0 और 3। इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर और माइनर निकालना है। और 2 नंबर में दे दिया है ए बराबर ए, बी, सी, बी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला में है कि 2, -4, 0 और 3। तो इसका निकालना है कोफैक्टर और माइनर। तो पहले निकालेंगे माइनर। तो लिखेंगे माइनर ऑफ 2। अगर ये 2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 3। फिर माइनर ऑफ कितना लेंगे -4 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 0। फिर माइनर ऑफ कितना लेंगे 0। अगर 0 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा -4। फिर माइनर ऑफ कितना लेंगे 3। अगर 3 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 2। ये होगा इसका आंसर। अभी निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ 2। अगर कोफैक्टर ऑफ इसमें क्या होता है, कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाता है। यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कोफैक्टर को कैपिटल ए से सूचित करते हैं, माइनर को एम से सूचित करेंगे, या M11 लिख सकते हैं, पहला रो पहला कॉलम। इसे A11 लिख सकते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 2, तो अगर 2 लेते तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 3, +3 है तो +3 दे दीजिए। अब A12 बराबर कितना है -4 है तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 0। अब A21 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो -4। ये ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब लेंगे A22। तो कोफैक्टर ऑफ 3 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा 2। तो +2 है तो +2 दे दीजिए। ये हो गया इसका आंसर। इसमें देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में पहले निकालेंगे माइनर। तो M11 बराबर क्या हो जाएगा, ये पार्ट को भूल जाइए। तो D हो जाएगा इसका आंसर। अब M12 तो ये लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा B। M21 तो 21 तो यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम। तो B, अगर B लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो C। अब M22 लिखेंगे तो यानी D, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो D हो गया। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा A। ये होगा इसका आंसर। अब इसका निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर को कैपिटल ए से सूचित करेंगे। A11 बराबर यानी पहला रो और पहला कॉलम। तो ये कोफैक्टर में चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस, फिर ये माइनस प्लस। तो 1 हो गया। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा +D। अब A12 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो +A।
ये पार्ट को भी भूल जाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा यहाँ माइनस बी। अब A21 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो माइनस सी। अब A22 बराबर तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना प्लस ए। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का पहला देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन का पहला में दे दिया है कि ए बराबर एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसका भी हमें निकालना है कि निम्नलिखित सारणिक के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड निकालिए। इसका भी माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर को कैपिटल M से सूचित करेंगे। M11 लेंगे यानी पहला रो और पहला कॉलम, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनर ऑफ 1 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1 0 0 1। एक को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 1। तो माइनर ऑफ 0 लेंगे तो 0 यानी कि 1 2 पहला रो और दूसरा कॉलम। तो 0 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 0 0 0 1। अगर 0 लेते हैं तो 0 0 0 0 0 1 0 1 बराबर 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0, फिर 0 को 0 से गुना कीजिए तो माइनस 0 बराबर 0। अब लेंगे M13 तो 0 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा यहाँ 0 1 0 0 बराबर 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 0 को 1 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 0। अब लिखेंगे M21 दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस, फिर 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 0। फिर M22 तो ये हो गया 1 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 1 0 0 1 1 0 0 1 बराबर 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1। अब M23 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 बराबर 1 को 0 से गुना कीजिए 0 माइनस 0 बराबर 0। अब लिखेंगे M31 तो ये तीसरा रो पहला कॉलम। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 0 0 0 1 1 0 तो 0 0 1 0 तो कितना हो जाएगा 0 0 0 और माइनस 0 को 1 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 0। अब लिखेंगे M32 तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 तो कितना हो जाएगा 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 0 बराबर 0। अब लिखेंगे M33 यानी कि 1 लेंगे तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1 0 0 1
1 0 0 1। एक को एक से गुना कीजिए तो एक, माइनस जीरो को जीरो से गुना कीजिए तो जीरो बराबर 1। अब निकालेंगे हम कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए कैपिटल ए से सूचित करेंगे कोफैक्टर को। माइनर में चिन्ह नहीं बदलता मगर कोफैक्टर में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर कोफैक्टर ऑफ 1 1 लेते हैं, 1 1 यानी पहला रो पहला कॉलम, तो एक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पार्ट को भूल जाइए, तो ये प्लस में है ना, तो ये पार्ट को भूल जाइए, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ये क्या चीज़ में है, ये प्लस में है तो प्लस देंगे यहाँ। तो 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 1। अब लिखेंगे A12। तो A12 क्या चीज़ में है, पॉजिटिव है, 2 1 3 निगेटिव हो जाएगा। तो ये पार्ट को भूल जाए तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 हो जाएगा यहाँ। तो 0 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 0, ये माइनस है, 0 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 0 बराबर 0। अब लेंगे A13 क्या चीज़ में, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दीजिए। अब तो ये पार्ट को भूल जाइए तो 1 0 1 0 0 0 1 0 0 बराबर 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 0। अब लिखेंगे A21 क्या चीज़ में, निगेटिव है, निगेटिव दे दीजिए। 2 1 3 क्या चीज़ में, निगेटिव में होगा। तो ये लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाए तो 0 0 0 0 0 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 को 0 से गुना कीजिए 0 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 0। अब लेंगे A22 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1। तो पॉजिटिव कितना है, 0 को 1 से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 माइनस 0 बराबर +1 हो जाएगा। अब A23 यानी 23 का मान निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 23। तो ये हो गया ये पार्ट को भूल जाइए। तो ये क्या चीज़ में, निगेटिव है तो निगेटिव डालिए। तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0 बराबर माइनस 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 0। अब लिखेंगे A31 क्या चीज़ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाए 0 0 1 0 0 0 1 0। तो कितना, 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 0। अब A32 क्या चीज़ है, निगेटिव है तो 0 लेंगे। तो ये पार्ट को भूल जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 को 0 से गुना कीजिए 0 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 0।
अब ए थ्री लेंगे तो क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 1। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर देखिए। ए बराबर एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 104 और 3 5 माइनस 1 और 0 1 2। इसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे माइनर। M11 बराबर, तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा, 1 लेते हैं तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाएंगे तो 5 माइनस 1 और 1 2। तो 5 माइनस 1 1 2 बराबर 5 दूना 10 और माइनस 1 को -1 से गुना कीजिए तो -1 का माइनस हो जाएगा +1 बराबर 11। अब लिखेंगे M12 बराबर 12 लेंगे तो 0 लेते हैं तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए। ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 0 और 2। तो 3 दूना 6 और माइनस 0 को -1 से गुना कीजिएगा तो 0 बराबर 6। अब लिखेंगे M13 बराबर, तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 5 0 1 बराबर 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 और माइनस 5 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 3। अब लिखेंगे M21 यानी 3 लेते हैं तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना 0 4 1 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 को 2 से गुना कीजिए तो 0 माइनस 4 को 1 से गुना कीजिए 4 बराबर -4। अब M22 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा, 1 4 और 0 2 बराबर 1 को 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 0 को 4 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 2। अब लिखेंगे M23 बराबर, तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए। ये पार्ट और ये पार्ट को भूल गए तो कितना 1 0 0 1 बचेगा। तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और माइनस 0 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 1। अब लिखेंगे M31, तो 0 लेंगे तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो 0 4 5 माइनस 1 0 4 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, -1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 5 चौका 20 बराबर -20। अब देंगे M32 लेंगे तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो 1 3 4 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, -1 को -1 को 1 से गुना कीजिए तो -1 माइनस 4 तिया 12 बराबर -13 हो जाएगा। अब लिखेंगे M33, तो 33 में ये 2 हो गया तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1035।
5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 माइनस 0 बराबर 5। चलिए अब निकालेंगे हम कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा, प्लस में है तो प्लस दे दीजिए। तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 1 2 बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा, प्लस में है ये तो 5 दूना 10 और माइनस 1 को माइनस 1 से गुना कीजिए तो माइनस को 1 से गुना कीजिए तो -1 और माइनस आई माइनस मिलकर हो जाएगा +1। कितना हो गया 11 + 11 +11। अब लिखेंगे A12 तो 0 है तो 0 क्या चीज़ में निगेटिव है तो निगेटिव दे दीजिए। अब ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 3 माइनस 1 0 2। तो माइनस 3 दूना 6 और माइनस 0 को -1 से गुना कीजिए तो 0 तो बराबर कितना हो जाएगा -6। अब A13 निकालेंगे तो ये क्या चीज़ है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 3501 3501। तो 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 और माइनस 0 5 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 3। अब निकालेंगे A21 क्या चीज़ में निगेटिव है तो निगेटिव दे दीजिए। तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना 0412 0412 निगेटिव में है तो 0 को 2 से गुना कीजिए 0 और माइनस 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4, ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस तो कितना हो जाएगा +4। अब निकालेंगे A22 क्या चीज़ में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना बचेगा 1402 1402। 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 और माइनस 4 को 0 से गुना कीजिए तो 0 बराबर 2। अब निकालेंगे A23 क्या चीज़ है निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो 1001 बराबर कितना हो जाएगा -1 को 1 से गुना कीजिए 1 और माइनस 0 बराबर -1। अब A31 निकालेंगे। A31 यानी A31 क्या चीज़ में 3 1 4 यानी पॉजिटिव है। तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए तो कितना 04 और 5 माइनस 1 0 को -1 से गुना कीजिए तो 0 और माइनस 5 चौका 20 बराबर -20। अब निकालेंगे A32 क्या चीज़ है निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाए तो 134 माइनस 1 134 माइनस 1 बराबर माइनस इंटू -1 को 1 से गुना कीजिए तो -1 माइनस 4 तिया 12 माइनस और माइनस हो गया प्लस, चिन्ह किसका होगा माइनस का। तो 12 1 13 ये माइनस मिलके हो गया प्लस तो +13। अब निकालेंगे A33 क्या चीज़ है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट है, ये पार्ट को भूल जाइए तो 1035 बराबर क्या हो जाएगा
5 को 1 से गुना कीजिए 5 माइनस 3 को 0 से गुना कीजिए 0 बराबर 5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 5 3 8 2 0 1 और 1 2 3 का मान ज्ञात करें। यानी कि दूसरा पंक्ति से हमें सहखंडों का प्रयोग करके निकालना है, कोफैक्टर का प्रयोग करके निकालना है। तो अब एक फार्मूला बताए थे कि डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है कि A11 A11 यानी कि ये हो गया अवयव, ये हो गया कोफैक्टर, प्लस A21 A21 प्लस A31 A31। ये किसका निकला? पहला का A11 का निकला, यानी कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमें पूछ रहा है सेकेंड रो से, R2 से पूछ रहा है। तो R2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A21, तो A21 प्लस A22 प्लस A23 ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे R2 से। तो A21 का कोफैक्टर ऑफ 2 लेंगे तो कोफैक्टर में चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस। अगर 2 लेते हैं तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो कितना बचेगा? 3 8। ये क्या चीज़ निगेटिव है? तो 3 8 और 2 3 बराबर 3 तिया माइनस है, 3 तिया 9 और माइनस 8 दूना 16। अब यहाँ कितना बचेगा? 16 में से 9 घटेगा, या 9 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। तो -7 और माइनस हो गया प्लस, तो +7। अब निकालेंगे A22, तो कोफैक्टर ऑफ 0 लेंगे। 0 तो 0 क्या चीज़ है? पॉजिटिव है। तो ये पार्ट को भूल जाए। तो 5 8 5 8 1 3 बराबर, तो ये क्या? 5 तिया 15 और माइनस 8 को 1 से गुना कीजिए तो 8 बराबर 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 दे दीजिए। अब निकालेंगे A23, तो कोफैक्टर ऑफ 1 लेंगे। तो 1 क्या चीज़ है? निगेटिव है, तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट को भूल जाइए। तो 5 3 1 2, तो माइनस 5 दूना 10 और माइनस 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3। तो 10 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा? 7 और 7, ये निगेटिव है तो -7। अब फार्मूला पर बैठा दीजिए। पूछ रहा है कि A21 यानी कि अवयवों के संगत कोफैक्टर के रूप में लिखना है। तो A21 कितना है? 2 है, दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये हो गया 2, तो 2 गुने 7। कोफैक्टर कितना है? 21 का कोफैक्टर 7।
फिर प्लस A22 कितना होगा 0 0 गुने A22 कोफैक्टर इसका कितना निकाले हैं 7 प्लस A23 कितना है 2 1 तो 1 गुने A23 का कोफैक्टर कितना निकाले -7 बराबर 7 दूना कितना हो जाएगा 14 प्लस 7 को 0 से गुना कीजिए तो 0 प्लस माइनस -7 तो 14 - 7 बराबर 7। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीसरी स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एक डिटर्मिनेंट दे दिया है कि 1xyz 1yzx और 1zxy का मान ज्ञात करें। तो इसमें हमें बोल रहा है कि तीसरी कॉलम से, तो तीसरा कॉलम क्या हो गया C3, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो तीसरा कॉलम से हमें निकालना है तो डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम से निकालना है तो A13 तो A13 फिर प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 तीसरा कॉलम से निकालना है। तो ये आप लोगों को पढ़ाए थे कि थर्ड कॉलम से निकालना होगा, तो थर्ड कॉलम का फार्मूला लगाएंगे और फर्स्ट कॉलम से निकालना होता तो A11 लिखते, तो यहाँ भी A11 हो जाता है इसका संगत कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, अगर कोफैक्टर में चिन्ह को क्या हो जाता है बदल जाता है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस है तो प्लस देंगे, तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाइए, ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाएंगे तो y1 y और 1 z बचेगा। तो z को 1 से गुना कीजिए तो z माइनस y को 1 से गुना कीजिए तो y। अब निकालेंगे ये A13 है, फिर अब निकालेंगे A23 क्या चीज़ है निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिए। तो ये पार्ट और ये पार्ट को भूल जाए तो 1x 1z, तो ये कितना हो जाएगा z माइनस x, ये निगेटिव में है तो बराबर क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस z। x माइनस z। अब निकालेंगे A33 क्या चीज़ है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दीजिए। ये पार्ट खत्म तो कितना 1x 1y बराबर y माइनस x। अब इस फार्मूले पर बैठा दीजिए। तो A13 क्या है yz, तो yz इंटू इसका कोफैक्टर क्या है 13 का कोफैक्टर कितना निकाले हैं z माइनस y, तो z माइनस y फिर प्लस A23 या zx, तो zx इसका कोफैक्टर कितना निकाले हैं x माइनस z प्लस A33 का अवयव हो गया x माइनस xy, इसका कोफैक्टर कितना निकाले हैं y माइनस x बराबर y z को इतना से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा y z स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर जेड और फिर प्लस इसको इतना से गुना कर दीजिए तो जेड एक्स स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स और फिर प्लस एक्स वाई को इतना से गुना करिए तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि गुणनखंड बनाएंगे। तो जेड वाला पहले ले लीजिए एक्स वाला, तो ये हो गया जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसमें क्या किए हैं कि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर के इधर लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि जेड एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस में इधर लिख दिए हैं, फिर माइनस एक्स वाला पार्ट इधर लिख दिए, फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये यहाँ लिख दिए। इसमें से क्या चीज़ कॉमन है? जेड कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई और माइनस इसमें क्या चीज़ कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें जेड वाई जेड कॉमन है, तो वाई जेड कॉमन अगर ले लेते हैं तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। इसमें माइनस वाई जेड, इसमें भी जेड माइनस वाई, इसमें भी जेड माइनस वाई। क्या चीज़ है? कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। जेड माइनस वाई कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो इसमें कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा एक्स इंटू जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड। ये हो गया जेड माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स को वाई से गुना कीजिए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड। ये हो गया जेड माइनस वाई इंटू इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स इंटू एक्स माइनस जेड। इसमें से y कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? x माइनस जेड। अब देखिए इसमें x माइनस जेड, इसमें भी x माइनस जेड कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया जेड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। कॉमन लिए तो कितना बचेगा? x माइनस वाई। अब देखिए इसमें जो है x माइनस वाई इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसे चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा z माइनस एक्स। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक डिटर्मिनांट दे दिया a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 और a33 और aij
का कोफैक्टर कैपिटल AI हो तो डिटर्मिनेंट का मान निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। एक ए नंबर ऑप्शन में दे दिया A11 और कैपिटल A31 और प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33। कैपिटल A3 मतलब कोफैक्टर, अवयवों का संगत कोफैक्टर है ये। तो इसमें से कौन सा मान सही हो सकता है? तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि A11 का संगत कोफैक्टर मतलब सेम, तो A11 हो जाएगा प्लस A21 प्लस A31 यानी कि डी होगा इसका आंसर। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। चलिए लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।